Hello students, welcome to your social studies class. In today's class, we are going to continue and complete our chapter number 2 from geography, natural resource, land, water and air. तो हम लास्ट वाटर के बारे में ही हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने इसके बारे में वाटर साइकिल के बारे में और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं तो लोग बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं पानी लेने के लिए और कहीं ऐसे भी इलाके हैं जो बाढ़ से है ना, लाइक जैसे इंडिया में हम देखें राजस्थान, गुजरात, शॉर्टेज ऑफ वाटर है वहाँ, लेकिन महाराष्ट्र है और ये बिहार वगैरह यहाँ पे पानी से बाढ़ आती है ना। तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का। अब हमें आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो जल की है वो कैसे है। तो इंडिया इज़ प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री एंड नीड्स वाटर टू इरीगेट द फार्म्स। ये तो सबको पता है शुरू से कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है ना बेटा, और उसके लिए उसको पानी तो भाई खेतों को सींचने के लिए, फसलों को सींचने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। द वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड, अब हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं या किन किन चीज़ों से, स्रोतों से हमें वो पानी मिलता है, जल मिलता है। रिवर्स से, नदियों से, मॉनसून रेन, बारिश के पानी से, ग्राउंड वाटर और जो हमारा भूमि का जल है, यही सोर्स है मेनली। द रिवर आर फेड बाय मॉनसून रेन एंड आर मैनी इन नंबर। नदियाँ जो होती हैं वो बारिश के पानी से भर जाती हैं, है ना। बट द वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे देश में पानी मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन अभी हम जस्ट अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो मतलब भारत के अंदर पानी के स्रोत हैं वो बिल्कुल ही इक्वल नहीं है बेटा। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि महिलाएं और बच्चे कई कई मील पैदल चल के पानी लेके आते हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं कि मानसून के सीज़न में उनमें बाढ़ आने लगती है, फ्लड आने लगता है, लाइक बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र हमारा है, और बिहार में जैसे लास्ट ईयर ही हुआ था, है ना। तो in some areas there is insufficiency of water because of which women and children have to travel long distances to get fresh water for daily needs। तो कई कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे महिलाएं और बच्चे बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके जाते हैं और पानी को, जो उनकी फ्रेश वाटर पीने के लिए, खाने के लिए, यूज़ करने के लिए लेके आते हैं दूर दूर से। ऑन द अदर हैंड सम रीजन्स गेट फ्लडेड विद वाटर, जस्ट अभी आपको बताया कि, और कुछ ऐसे एरिया हैं जो बाढ़ से भर जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को कितनी दिक्कत होती है, सारी लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है वाटर। तो जीवन का रूप भी काम कर रहा है और एक तरीके से डेंजरस भी मतलब है। Good water management is therefore required to provide water to all the state for agriculture and domestic need। इसीलिए पानी का उचित प्रबंध करना ताकि खेती में भी सही तरीके से मतलब यूज़ हो जाए, काम चल जाए, और डोमेस्टिक नीड, घरेलू जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। तो उस तरीके से मतलब मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इवन जिन इलाकों में बहुत शॉर्टेज है उनके लिए भी काम करना ताकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ना हों। तो सिंस द रिवर पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट, आपको पता है कि नदी किसी एक राज्य की तो होती नहीं है, गुजरती हुई जाती है और लास्ट में सी में जाके गिरती है ना। लाइक गंगा है, उत्तराखंड से गिरती नीचे उतरती है, यूपी से, बिहार से, ऐसे होते हुए जाती है ना। तो जो नदियाँ हैं वो बहुत सारी स्टेट से होकर गुजरती हैं। ऑल स्टेट नीड टू कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मैनेज द वाटर रिसोर्स। अब कोई स्टेट ये बोले कि इस नदी का तो सारा पानी हम ही ले लेंगे और हम ही यूज़ करेंगे, और दूसरी स्टेट में वो जा ही नहीं पा रही है, उसको रोक दे रहे हैं डैम लगा के या कुछ भी करके, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि कंट्री तो पूरी एक ही है। अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। तो हर स्टेट इसमें कोऑर्डिनेट मतलब सबका सहयोग करके ही काम सही तरीके से चल सकता है वाटर रिसोर्सेज का। We need to educate standard and timely supply of water to produce more food to feed our rapidly growing population। क्योंकि हमें सही मात्रा में पानी की ज़रूरत है, हमारी जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके लिए, फूड उगाने के लिए, फसलों को इरिगेट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल है।
तो अगर ऐसे होगा तो कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो सभी स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। दिस कैन बी डन बाय डेवलपिंग एन इरिगेशन सिस्टम। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो, सिंचाई की जो प्रक्रिया है, बंदोबस्त है, वो अच्छा हो। बाय मीन्स ऑफ, किस तरीके से, लाइक कैनल से, ट्यूबवेल से, टैंक और वेल्स, इन सब से जो मतलब जिनसे खेतों को सींचा जाता है ना, कैनल के पानी, नहरों का पानी, ट्यूबवेल होते हैं, टैंक्स वगैरह का, या फिर वेल, कुओं का पानी, मतलब जिनसे भी खेतों को सींचा जा रहा है, सॉरी, उनको सही तरीके से उनको यूज़ करना, उनका डेवलपिंग करना, तो प्रॉपर मैनेजमेंट से काम करना ही ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही कहीं ज़्यादा कहीं कम ये सोच के वेस्ट ही करते रहेंगे, या हमारे पास तो है, दूसरे को हमें क्या लेना देना, तो इससे हमारे वाटर रिसोर्सेज, मतलब हमारी खुद की कंट्री पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बहुत सिंपल है कि आप पानी को सेव करने के लिए क्या कर सकते हो। आप बताओ क्या कर सकते हो। आप बोलोगे कि भाई वेस्ट वाटर नहीं करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लाइक जैसे स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कमी होता है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी है अर्थ पे, है ना। देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व दिस प्रीसियस रिसोर्स। इसीलिए इस कीमती संसाधन को कंजर्व, संरक्षण करने की, बचाने की ज़रूरत है। एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, और इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाने की या बचाए रखने की ज़रूरत है। वी कैन अचीव दिस बाय नॉट वेस्टिंग वाटर। ये हम कैसे कर सकते हैं, वाटर को ज़्यादा वेस्ट ना करें, यूजिंग इट इन अ प्लान्ड मैनर। इसको सही तरीके से यूज़ करें। ये नहीं है कि हम सोचे फ्री का है, बिल्कुल हमारे पास तो कोई कमी नहीं लगती, हमारे घर में तो बहुत पानी है, तो हम यूज़ करते ही जाएं, मतलब ओवर यूज़ करते जाएं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशन यहाँ पे दिए हैं। वेस्ट वाटर शुड बी रीयूज एंड स्टोर फॉर यूज़ इन ड्राई रीजन। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, और सूखे सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इवनली ड्राई सीज़न में, ड्राई एरियाज़ में तो ऐसा होना ही चाहिए। जैसे हमारी जो किचन का वाटर है, हमने यूटेंसिल वगैरह जैसे क्लीन किए या जो भी, उसे हम गार्डनिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मतलब रीयूज़ करना, क्लीन करके। और वैसे भी देखो, वाटर को क्लीन करके उसके अंदर की जो गंदगी है ना, उसे निकाल के हाइजीन मतलब बनाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है। बारिश के पानी को इकट्ठा करना सबसे अच्छा तरीका है। रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसे स्टोर करना, और जहाँ भी ड्राई सीज़न में यूज़ कर लेना। मेनली इससे वाटर सेव भी होता है। और आपको पता है, जो फ्रेश वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है कि ताज़ा पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा हुआ, वो रेन वाटर ही होता है। स्प्रिंकल शुड बी यूज टू इरीगेट द फील्ड एट दे लेस वाटर। अभी खेतों में ना स्प्रिंकल्स से ना सिंचाई होती है। आपने देखा है, छोटे छोटे से स्प्रिंकल्स लगा दिए होते हैं। जैसे हमारा टैप पानी देता है, वैसे वो चारों तरफ घूम के पानी छिड़कता रहता है। पहले ट्यूबवेल से या पाइप से पानी डाला जाता था तो काफ़ी यूज़ होता था। अब स्प्रिंकल्स जो लगे होते हैं वो पानी देते रहते हैं, हरियाली बनाए रखते हैं, और वाटर भी कम यूज़ होता है इसमें। कैनल्स रनिंग थ्रू फील्ड्स शुड बी प्रॉपरली लाइन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सिपिंग। नहरों के पानी का उचित तरीके से मतलब इस्तेमाल करना। ड्रिप एंड ट्रिकल इरीगेशन शुड बी यूज इन ड्राई रीजन्स टू सेव वाटर। सिंचाई के जो अलग अलग तरीके, स्पेशली ड्राई रीजन्स में यूज़ करना। ड्रिप का मतलब जैसे गिरता हुआ जो पानी है ना, उसकी भी, लाइक देखो, बैम्बूज, आप जानते हो बैम्बूज जो होते हैं मेनली, उनकी मतलब ये सो वैसे टेक्निक्स हिमालय रीजन की है, बट जैसे वहाँ पे क्या होता है कि वो बैम्बूज ट्रीज़ को लगाते रह देते हैं, और जो झरनों से, झीलों से पानी थोड़ा थोड़ा बहता है ना, वो उन बैम्बूज के थ्रू होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। तो मतलब जहाँ भी पानी थोड़ा बहुत भी वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट पानी को भी यूज़ कर लेना इरिगेशन में, सिंचाई में, खेती में। द फॉरेस्ट कवर शुड बी इंक्रीज टू रिटेन एंड द इम्प्रूव द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जंगल बढ़ेंगे तो अपने आप जो है हरियाली बढ़ेगी, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी शुड बी चेक्ड। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स, रिवर, और वो मानव की क्रियाओं के कारण बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं। लाइक आप खुद देखो, अभी न्यूज़ में क्या दिखाते हैं कि गंगा बिल्कुल क्लीन हो गई, यमुना एकदम साफ़ हो गई। कैसे? और जब
मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लॉकडाउन नहीं था, और हम मतलब उन नदियों को देखते थे तो एकदम गंदी लगती थी, एकदम ब्लैक लगती थी, है ना। तो वो कैसे क्लीन हो गई हैं, उसको रेस्ट मिला, प्लस ह्यूमन की एक्टिविटीज़ उसमें बंद हो गई हैं। हम कभी रिवर्स को पूजा पाठ के नाम पर और ये सब बहुत एक्टिविटी करते हैं, और उसमें कूड़ा कचरा पॉल्यूशन वगैरह फैलाते हैं ना। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी मतलब थोड़ी कंट्रोल में रहे, और नदियों को सुधार के काम, मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका टाइम टू टाइम पर टेस्टिंग होती है ना, कि हाँ ये पीने लायक है या नहीं है, या इसमें कितना % पॉल्यूशन है बेसिकली। तो इस तरीके की गवर्नमेंट स्टेप उठाए और प्लान्स बनाए। This can be done by treating an industrial domestic waste before releasing them into water bodies। और ये एक जैसे एक तरीका बताया कि जो देखो फैक्ट्रीज़ में जो भी सामान बनता है बेटा, इंडस्ट्रीज़ में, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो गरम गरम ही ड्रेनेज के थ्रू कैनल्स में और ये रिवर्स में, लेक्स में छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर। पर उस वो जो होता है हॉट मटेरियल, वो वाटर को और उसको मतलब ख़राब करता है, पोल्यूट करता है। तो उसके जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं या डोमेस्टिक वेस्ट, घरों का भी कूड़ा कचरा या जो भी, वो उनका ट्रीटमेंट करके उनको सुधार के, मतलब अगर नदी में जाने से पहले ही उसका पॉल्यूशन कम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो वाटर बॉडीज़ क्लीन बनी रह सकती हैं। मतलब इसके लिए रूल्स वगैरह स्ट्रिक्टनेस से सेट किए जाएँ फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और डोमेस्टिक जो हम लोग अपने घरों में भी करते हैं उसमें भी जो हमारा मतलब पानी है उससे रिलेटेड भी नदियों में जाने से पहले कुछ जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाए, प्लस लोग स्ट्रिक्टली से फॉलो करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करना, क्योंकि वो हेल्प करते हैं रिटेनिंग वाटर में, रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ एंड डिस्चार्जिंग ग्राउंड वाटर टेबल। इससे क्या होती है कि वो पानी जो है उसका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ता है। व्हाट इज़ रेन हार्वेस्टिंग? क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? व्हेन द रेन वाटर कलेक्टिंग, जब रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं इन टैंकार्स और ग्राउंड वाटर, किसी टंकी में, या फिर हम उसको पाइप लगा हुआ है वो डायरेक्ट हमारे ग्राउंड के अंदर जा रहा है, एंड देन वी यूज़ दिस वाटर व्हेन वी नीडेड, और इन मेनली ड्राई एरियाज़ यूज़ दिस टेक्निक मोस्टली। ज़्यादातर ड्राई रीजन में तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है। कुछ क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन। What % of water exists in ocean, seas, glacier and ice caps? अच्छा ये बताओ, ओशंस में और ग्लेशियर्स में मिला के कितना पानी, ओशंस में कितना था 97%, ग्लेशियर्स में कितना जमा है 2%, तो टोटल कितना हो गया 99%। व्हाट इज़ द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? जस्ट अभी हमने जो लास्ट हमारा क्लास थी उसी में पढ़ा था, रिन्यू जो वाटर होता है इवापोरेशन कंसोलेशन के थ्रू, वो वाटर साइकिल था हमारा। व्हाट इज़ देयर एन इंक्रीजिंग डिमांड, सॉरी वाई इज़ देयर एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर? बिकॉज आवर पॉपुलेशन ग्रोइंग सो रैपिडली, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सो देयर नीड्स ऑल्सो ग्रोइंग, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही है, दैट्स वाई इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। व्हाट इज़ द कॉजिंग ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर? पानी की कमी के क्या कारण है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मिस यूज़ और ओवर यूज़ ऑफ वाटर, है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, मेनली डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का लगातार कटना, दैट दीज आर द रीज़न फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। सो बेटा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट लगे देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी अबाउट दिस चैप्टर। सो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़े थे, 3 हमने नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट पढ़े थे, लैंड, वाटर एंड सॉइल। ओके, जो लैंड है उसकी डिपेंडेंस किस पर होती है? लैंड की डिपेंडेंस उसके फिजिकल फीचर यानी कि क्लाइमेट, सॉइल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, उस अकॉर्डिंग उसका यूज़ होता है। लैंड कैन बी प्राइवेट और कम्युनिटी, लैंड मतलब खुद का हो सकता है या फिर पूरे समुदाय का भी हो सकता है। लाइक हमारा घर है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर हमारा पार्क है वो कम्युनिटी का, इलाके का, वो कम्युनिटी ही है। सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल जो है रॉक मटेरियल से बनती है, ऑर्गेनिक मैटर्स के मिक्स होने से बनती है। और डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पढ़ी, उसके ओरिजिन्स लेयर पढ़े, और डिफरेंट टाइप्स जो सॉइल, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, माउंटेन, डेजर्ट सॉइल। सॉइल को कंजर्वेशन के तरीके क्या क्या, फॉरेस्टेशन, चेकिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग,
है ना। एडुकेटिंग न्यू एग्रीकल्चर मेथड, खेती के नए नए तरीके अपना, जैसे टेरेस फार्मिंग था, स्ट्रीट फार्मिंग था, ताकि सॉइल वेस्ट ना हो ज़्यादा। 97% ऑफ वाटर अर्थ जो है वो कवर है सलाइन वाटर से, खाने पानी से। 2% जो है वो बर्फ़ के रूप में जमी हुई है, और जस्ट 1% फ्रेश वाटर फॉर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मानव के यूज़ के लिए जस्ट 1% ताज़ा पानी है। बहुत सारे तरीके वाटर कंजर्विंग के बताए। प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाओ, स्प्रिंकल्स यूज़ करो खेतों में, स्प्रिंकल इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो ट्रीटिंग मतलब इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसे ट्रीट करके पानी में जाने से पहले उसको शुद्धिकरण कर ले, उसके जो प्रदूषण है उसका कर ले या कम कर ले। देखो आपने देखा है जो फॉरेन या कोई भी मतलब डेवलप कंट्री है, वहाँ की रिवर्स देखना आप, और क्योंकि वहाँ की रिवर्स को रिवर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, और हमारे यहाँ पे रिवर्स को ना मतलब रिवर ट्रीट ना करके देवी देवता के नाम पर पता नहीं मतलब ये मेरा व्यू है कि आप देखते हो कि लोग बहुत सारी रिलीजियस के नाम पर या फिर वैसे भी बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, उससे हमारा जो वाटर है रिवर्स का मेनली वो बिल्कुल पोल्यूट हो जाता है ना। तो वो तो है ही, प्लस जो हमारा कूड़ा कचरा मतलब पॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, वो सब भी जाता है, तो नदी नदी नहीं लगती है, बिल्कुल नाले जैसी हो जाती है। तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाते, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है कि वी सेव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, कंजर्व देम एंड डोंट वेस्ट देम। थैंक यू।